हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। मित्रों, आज हम लोग अहमदाबाद में हुए दर्दनाक हादसे प्लेन क्रैश पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आई एम लूजिंग थ्रस्ट, मेडे मेडे मेडे। पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के ये अंतिम 3 शब्द और अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान का क्रैश हो जाना, जिसमें 241 लोगों की मौत, लोगों की चीख पुकार, एम्बुलेंस, एनडीआरएफ, पुलिस के जवानों की भागदौड़, अस्पतालों में अपनों से मिलने की बेचैनी और अफरा तफरी देखकर पूरा देश स्तब्ध और मौन है। इस विषय पर आज हम लोग चिंतन करेंगे। मित्रों, यह दर्दनाक हादसा अहमदाबाद गुजरात से लंदन जा रहे बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान फ्लाइट नंबर AI 181, जिसमें 2 पायलट सहित 242 यात्री सवार थे। 12 जून 2025 दिन में 1:40 पर अहमदाबाद से टेक ऑफ करके 40 सेकंड के अंदर ही 2.5 किलोमीटर दूरी पर रिहायशी इलाके में स्थित BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया, जिसमें 242 यात्रियों में से 241 यात्रियों की तत्काल मौत हो जाती है। चमत्कारिक रूप से सीट नंबर 11A पर बैठे और एकमात्र जिंदा बचे भाग्यशाली यात्री रमेश कुमार विश्वास रहे। इस हृदय विदारक घटना के साक्षी रहे। चमत्कारिक रूप से दूसरा जीवन पाने वाले रमेश कुमार का अनुभव हमें जरूर सुनना चाहिए। वे कहते हैं कि उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद एक तेज आवाज हुई और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। जब मैं उठा तो मेरे चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। मैं डर गया, मैं खड़ा हुआ और भागा। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे हुए थे। किसी ने मुझको पकड़ा और एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचा दिया। मेरा बड़ा भाई विमान की अगली सीट पर बैठा है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। मेरी मदद करो। और फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। मित्रों, ऐसी घटना वास्तव में विचलित कर देती है। हमारी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना है कि मृतकों के परिवारजनों को इस दुख को सहन करने में संबल प्रदान करें। मित्रों, इतना बड़ा विमान हादसा कैसे और क्यों हुआ, इसका बारीकी से अध्ययन विमान के ब्लैक बॉक्स, जो नारंगी कलर का होता है, जिसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है, मिलने के बाद ही हो पाएगा। क्योंकि इस उच्च तापमान सहन करने वाले ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट के स्टार्ट होने और दुर्घटना होने तक की हर तकनीकी और पायलट की सारी गतिविधि का डाटा और आवाज रिकॉर्ड रहती है। मित्रों, फिर भी ATC को प्राप्त पायलट के अंतिम 3 शब्दों से विशेषज्ञों ने अनुमान के आधार पर जो तकनीकी निष्कर्ष निकाले हैं, उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। आई एम लूजिंग थ्रस्ट, मेडे मेडे मेडे, अर्थात इंजन में पावर जनरेट नहीं हो पा रहा है, इंजन में थ्रस्ट उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, इंजन में कोई कमी आ गई है, जिससे विमान लिफ्ट ही नहीं हो पाया और इमारत से टकराकर क्रैश हो गया। विमान में 1,25,000 लीटर फ्यूल होने के कारण दुर्घटना के बाद बड़ी एरिया में भयंकर आग लग गई, जो जान माल के नुकसान का प्रमुख कारण रहा। मित्रों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर रहे सुबोध दीक्षित का मानना है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान में कुछ कमियां आती रही हैं। उसको रिपोर्ट भी किया जाता रहा। उन्होंने विमान दुर्घटना से संभावित कुछ कारणों की ओर इशारा किया है। शायद दोनों इंजन फेल हो गए हों, क्योंकि एक इंजन से भी विमान 2000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इंजन का फेल होना मेंटेनेंस की लापरवाही की ओर इशारा करती है। दिल्ली से अहमदाबाद लैंड होने पर जो इंपॉर्टेंस टेक्निकल चेकिंग होनी चाहिए, शायद वह ना हुई हो। यदि हुई हो तो प्रॉपर तरीके से ना हुई हो, क्योंकि विमान दुर्घटनाओं में देखा गया है 60% दुर्घटनाएं मानवीय और मेंटेनेंस की कमी के कारण होती हैं। मित्रों, कारण चाहे जो भी रहा हो, 8200 घंटे के अनुभव के साथ पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल और 1100 घंटे के अनुभवी फर्स्ट ऑफिसर को पायलट क्रायु कुंदर की उपस्थिति में इतना बड़ा प्लेन हादसा होना और अपनों को खोना, यह राष्ट्रीय चिंता और क्षति का विषय है, जो नहीं होना चाहिए। मित्रों, विमान के ब्लैक बॉक्स के अध्ययन के बाद हम अपना अगला अपडेट देंगे। एक बार पुनः हम शोक संवेदना प्रकट करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। मित्रों, हमारा अगला वीडियो आप तक सतत और निरंतर पहुंचता रहे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।